हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज का टॉपिक है साइंस में विटामिन्स। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स चैप्टर। तो दोस्तों बताइए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर बताइए आप लोग। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? कौन सा आंसर सही है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो आंसर है यहाँ पे बी सी। बी सी जो विटामिन है, ये जो जल में घुलनशील होते हैं और यहाँ पे जो वसा में घुलनशील होते हैं फैट में, वो होते हैं ए, डी, के और ई। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, के, ई। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग? ए, बी, सी, डी। कौन सा विटामिन ऐसा है जो खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है। और विटामिन ए जो होता है हमारा लीवर में बनता है। और विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारा सनलाइट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विटामिन सी जो है ये हमें सनलाइट सूरज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है खाना पकाते समय नष्ट विटामिन कौन सा नष्ट होता है? सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में बनता है? विच विटामिन इज मेड इन ह्यूमन बॉडी? ए, डी, के, ए, सी, डी, डी, सी, के, बी, ए, डी। कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में बनता है? बताइए प्यारे दोस्तों, कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पे विटामिन ऑप्शन नंबर ए, डी, के, ये तीनों जो विटामिन होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब ये तीनों कहाँ बनते हैं? तो ए जो है वो लीवर में, यानी कि यकृत में हिंदी वालों के लिए। ठीक है, यकृत में। और के विटामिन जो है वो छोटी आंत में। और जो होता है डी जो हमें मिलता है वो सनलाइट से। स्रोत है सनलाइट और त्वचा में बनता है, त्वचा से। ठीक है, ये हमारे विटामिन जो हैं मानव शरीर में बनते हैं ए, डी, के। मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये विटामिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। इसमें से कौन सा विटामिन ए का नाम है? तो बताइए प्यारे दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो जान लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे रतौंधी और एक रोग और होता है आँखों का कार्निया सूख जाता है। आँखों का कार्निया सूखने लगता है। आँखों का कार्निया सूख जाता है, सूखने लगता है। ठीक है दोस्तों, सूख जाता है या सूखने लगता है। और थायमिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन, ये जो तीनों हैं, थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का है। और नियासिन विटामिन B3 का।
तो अगला क्वेश्चन, और इसके विटामिन ए जो दूर करना है कि स्रोत क्या है दूर करने के, तो इसका स्रोत है सबसे पहले येलो फ्रूट्स, ठीक है। येलो फ्रूट्स में जैसे हुआ मैंगो, ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंगो। एक का वो पीला वाला भाग जिसे योग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाजर, फिर गाय का दूध, उसके बाद हरी सब्जियां। ये जो हमारे विटामिन ए का रोग है उसको दूर करने का स्रोत, अगर हम ये चीज़ खाएंगे तो हमें विटामिन ए कभी नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो आप लोग बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। नियासिन आपको मैंने बता ही दिया था, नियासिन जो होता है विटामिन B3, और राइबोफ्लेविन जो है ये हमारा विटामिन B2, और बायोटीन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अब यहाँ पे जान लेते हैं इस विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी, ठीक है, बेरी रोग होता है। अब यहाँ पे इसको दूर करने के क्या स्रोत हैं, क्या हमें खाना चाहिए जिससे हमें ये विटामिन की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे छिलके वाली दालें खानी है, अनक्लीन पल्सेस खानी है, ठीक है। छिलके वाली दालें इनका सेवन करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो विटामिन B1 की कमी नहीं होगी हमारे बॉडी में। उसके बाद ये सिर्फ विटामिन B के लिए है, विटामिन B1 के लिए है, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, मूंगफली और मीट और मिल्क, इसके और भी स्रोत हैं, जो कि हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद मीट है, मिल्क है, और ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड नट मतलब मूंगफली तो आप लोग बहुत खाते होंगे सर्दियों में, तो इसका विटामिन B1 का काफ़ी अच्छा स्रोत है इसमें, जिसकी कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। मैं 2 बार बता चुका हूँ, अभी भी आप लोग अगर विटामिन B2 का रासायनिक नाम ना बता पाएँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए ठीक है, बता देते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और पैंथोथेनिक एसिड ये किसका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है विटामिन B5 का, ठीक है। थायमीन आप लोगों को बता ही दिए थे, थायमीन किसका है, विटामिन B1 का। और पायरोडॉक्सिन जो है, पायरोडॉक्सिन अगर जो लड़का बता देगा पायरोडॉक्सिन किसका है तो बहुत अच्छा, उसको शाबाशी देंगे। तो ये है आपका B6, ठीक है। यहाँ पे विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे
क्लोसिस रोग होता है, क्लोसिस रोग क्लोसिस होता है जो जीभ पर छाले पड़ जाना, मतलब जीभ पर जो छाले पड़ जाते हैं और होंठ जो होते हैं वो साइड से फट जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। और यहाँ पे बता दें कि इसका स्रोत क्या है, अगर क्या चीज़ हम खाएं तो ये रोग हमें नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पिछले विटामिन B1 में जो बताया था, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, मीट, मिल्क, ये जो है ये ऑल फैमिली के लिए लागू हैं। अगर ये चीज़ खाते हैं तो विटामिन B2, B3, B6, B9, B12 ये सब नहीं होंगे। और विटामिन B फैमिली में जो भी हैं उनमें ये सब लागू होते हैं। विटामिन B की जितने भी विटामिन B1, B2, B3 जितने भी हैं सब रोग ख़त्म हो जाएंगे इससे। तो यहाँ पे ऑल फैमिली जान ही गए होंगे, मतलब फिर लिख दे रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, उसके बाद ग्राउंड नट, मूंगफली, उसके बाद मीट, उसके बाद आपका मिल्क। ये विटामिन B की जितने भी फैमिली हैं सब पे लागू होंगी, ऑल फैमिली पे। ठीक है दोस्तों, ऑल फैमिली पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B1, B2, B3 का नाम। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, कौन सा नाम है विटामिन B3? विटामिन B3 का रासायनिक नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नाइकोटिक नियासिन जो होता है, नाइकोटेनिक एसिड ये भी होता है और नियासिन भी होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे विटामिन B3 का रासायनिक नाम ये है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसकी कमी से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग्रा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए जो है राइबोफ्लेविन, ये किसका भी मैंने बताया था कि किसका रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। पैंथाथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम है। और थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। आपको इसके स्रोत बता ही दिए हैं, ऑल फैमिली बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। जो भी ऑल फैमिली पर लागू होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, मीट, मिल्क, तो इन सब चीज़ों को खाने से यही सब विटामिन B3 का रोग दूर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने आप लोग को बताया विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप यहाँ बताइए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है, और टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और साइनोकोबाल, ये इनके भी ये भी किसी विटामिन के रासायनिक नाम है। तो जान लेते हैं साइनोकोबाल किसका रासायनिक नाम है। यहाँ पे साइनोकोबाल जो है वो विटामिन B12 का
B12 कोबाल्ट, इसको कोबाल्ट भी बोलते हैं, नहीं इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ठीक है, और टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है विटामिन ई का, और पैंथोथेनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे इसकी विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे जो बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, ये इसकी कमी से होता है। हेयर टू बी व्हाइटेंड, ठीक है, बालों का सफ़ेद होना। अब इसके स्रोत मैंने बता दिया कि ऑल फैमिली में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, मीट, मिल्क, यही सब ऑल फैमिली में रहेंगे इसके स्रोत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6, B9, B10, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडक्सिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है पायरोडक्सिन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लिख नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से, पेन अभी इतना हाथ में बैठा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ विटामिन B9 जो है, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। B9 और B10 इन दोनों का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, इन दोनों का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। और विटामिन B12, अभी मैंने आपको बताया था, विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोबाल होता है, साइनोकोबाल, ठीक है। अब इससे इनकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो यहाँ खून की कमी होती है, अरक्तता मतलब एनीमिया की कमी होती है। रोग है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होता है इसकी विटामिन B6, B9, B10, B12 कमी से, ठीक है, जिसे वो खून की कमी बोलते हैं। एनीमिया मतलब अरक्तता, ठीक है, खून की कमी। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से, ठीक है। स्कर्वी विटामिन विटामिन C, रिकेट्स विटामिन D, खून की कमी विटामिन B9, B6, B12, B10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, बायोटीन। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B7 का रासायनिक नाम पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग है बालों का झड़ना, हेयर फॉल, बालों का झड़ना,
और टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, और साइनोकोबाल विटामिन B12 इनका रासायनिक नाम है। तो इनका स्रोत, अगर विटामिन B7 हमें ना हो, उसके लिए हम आपको स्रोत पहले ही बता दें, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, मीट, मिल्क, ये जो ऑल फैमिली बी वाली जितनी फैमिली हैं उन सब पे लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी आपको मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मतलब यहाँ पे मसूड़ों से खून आना, ठीक है, एक ये भी है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ठीक है, एक ये भी है। तो यहाँ पे हमारा स्रोत क्या है? अब यहाँ पे स्रोत चेंज हो गया। ऑल फैमिली मैंने सिर्फ विटामिन बी के लिए बोला था। अब यहाँ पे हमारा स्रोत क्या है, क्या चीज़ हम खाएं जिससे हमें विटामिन सी प्राप्त हो और स्कर्वी रोग ना हो मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें खाना चाहिए वो है खट्टे फल। खट्टे फल, फिर उसके बाद आम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे खट्टे फल, आम, यहाँ पे कच्चा आम, पका आम नहीं, वहाँ विटामिन ए में जो है वहाँ पका आम खाना है, और यहाँ पे पका आम नहीं, यहाँ कच्चा आम जिससे में खट्टापन महसूस हो। तो संतरा, आंवला, ठीक है, और ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्ची, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची, ठीक है, हरी मिर्ची है। ये जो स्रोत हैं ये हमें विटामिन सी की कमी नहीं होने देंगे हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? तो बताइए आप लोग विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, अगर आपको पता हो विटामिन डी का रासायनिक नाम नहीं पता है तो सबसे पहले आप आंसर देखिए। चारों आंसर में से कोई ना कोई तो आप जानते होंगे। तो साइनोकोबाल किसका है? साइनोकोबाल विटामिन B12। स्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। उसके बाद कैल्सीफेरोल किसका है? कैल्सीफेरोल भी मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और बायोटीन जानते हैं, बायोटीन B7 का है। तो बचा कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसे कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डिजीज क्या है इसके विटामिन डी की कमी से? तो यहाँ पे जो चाइल्ड में होता है, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड में रिकेट्स सूखा रोग होता है बच्चों में, रिकेट्स सूखा रोग। और जो एडल्ट में होता है वो होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। जो एडल्ट में होता है उसे कहते हैं
मलेशिया, हड्डियों से संबंधित, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का अवशोषण करता है। विटामिन डी जो है कैल्शियम का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? तो अभी आप देखें, साइनोकोबाल जो है किसका है? विटामिन बी12 का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी सी का, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, और टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे जो प्रजनन क्षमता में कमी होती है, प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन कोशिकाओं का विकास नहीं हो पाता है इसमें। और ये विटामिन ई जो है सौंदर्य विटामिन भी है। सौंदर्य में यूज भी किया जाता है इसको, तो सौंदर्य विटामिन भी है। इसके क्या स्रोत हैं? क्या खाएं कि विटामिन ई का स्रोत मिलता रहे हमें? तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद फिश, कॉड ऑयल है, तीसरा है अंकुरित बीज खाना है। जैसे चना हुआ उसको भिगो के, मूंग की दाल है उसको भिगो के रख दो, जब तक वो अंकुरित ना हो जाए तब तक उसे नहीं खाना है। तो यहाँ पे अंकुरित बीज खाना है, कोई सा भी हो, चना हुआ, मूंग की दाल हुई, तो अंकुरित बीज वाले फल खाने हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आप खाते हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक विटामिन छूट चुका है, तो एक विटामिन छूटा हुआ है, तो एक विटामिन देख लेते हैं, विटामिन के। विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनान, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनान। इसमें क्या होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनान, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है, रक्त का थक्का जो है ना हमारे शरीर में नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या है कि कौन सी चीज़ ऐसी खाएं जो विटामिन के की कमी हमें बॉडी में ना होने दे। तो यहाँ पे सोर्स है टमाटो, सोर्स है, ठीक है।
टमाटो और ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप इन्हें खाते हैं तो विटामिन के की कमी नहीं होगी और आपका रक्त का थक्का जो जमने लगेगा। ह्यूमन बॉडी में अगर रक्त का थक्का 7 सेकंड में नहीं जमा तो विटामिन के की कमी है उसके अंदर। अगर 7 सेकंड में जम गया आपके अंदर तो विटामिन के की कमी नहीं है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो पहुंचे और इसका लाभ लें। तो आज मैं यही क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।